सब तो पहला तो श्री गुरु हरकृष्ण देव जी सतवें पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरकृष्ण देव जी का अज प्रकाश उत्सव मैं समूह हिंदुस्तानियों नूं सिखां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। दूजा मैं धन्यवाद करती हाँ गुरजंत सिंह शेखावत जी का, यूनियन मिनिस्टर जी का, BL संतोष जी का, दिशंत गौतम जी का और तरन चुग जी का, जिन्हों ने मैनू इंस्पायर किया और मैनू इत्थे पार्टी दे विच शामिल होने का मौका दिता। मैं पंजाब की सेवा की है, मेरे पिता ने पंजाब की सेवा की है और मैं एक NGO भी चला रही सी, हुणे चला रही हाँ। तो अपनी उस सेवा नूं बरकरार रखने लई ही मैं BJP भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैडम, अकाली दल की बात करें तो अकाली दल में जिस तरीके से आपके फादर भी थे और जिस तरीके से आप भी थी, और क्या लगता है कि वजह मतलब कि जिस तरीके से शामिल हुए थे बसपा में और सपा में, और उसके बाद आपको भी पार्टी से निकाल दिया था, आपने इतनी सेवा करी है, लगता क्या है कि अकाली दल में क्या चलता है? सिर्फ परिवार की राजनीति? अकाली दल सिर्फ बादल परिवार की राजनीति रह गई है, जिससे निराश होकर आज बड़े बड़े जत्थेदार भी मेरे साथ शामिल हुए हैं। जत्थेदारों के शामिल होने का मतलब ये है कि पार्टी अंदर से खोखली हो रही है और जत्थेदार ही पार्टी की बोन होते हैं, और उसकी वजह यही है कि परिवार से आगे परिवार को पूरा प्लेटर में मिल रहा है सुखबीर बादल जी को, और वो जो उन्होंने सारी उम्र जेलें काटी, धर्मयुद्ध मोर्चे चलाए, एमरजेंसी चलाई हैं, वो पीछे रह गए। क्या जिस तरीके से आज आप शामिल हुए हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो रामू वालिया साहब हैं वो भी नहीं, रामू वालिया साहब की अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मेरा ये डिसीजन है, उनको मालूम भी नहीं है और मुझे उनकी ब्लेसिंग हमेशा रहती है और उन्होंने मुझे विरासत में बहुत कुछ दिया है और मुझे सिखाया है और मैं उनके कदमों पे, उनके प्रिंसिपल पे डटी रहूँगी और भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा वो जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे उनको मैं लेके आऊँगी। मैडम, इस समय की सिचुएशन की बात करें तो किसानी आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हो आप? इस समय काम करना कितना डिफ़िकल्ट है? मैं पंजाब की बेटी हूँ और पंजाबियों के लिए मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप छोड़ी है और पंजाब के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा लगा दूंगी। जो भी किसानों के मुद्दे हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, किसानों के मुद्दों को सरकार तक सही मायनों में पहुंचाने के लिए मैं ब्रिज का काम करूंगी और बहुत जल्दी ही किसानों की जो मांगे हैं उनके विचार के लिए, डिस्कशन के लिए मैं कोशिश करूंगी कि एक मीटिंग रखी जाए। लगता है कि इन कानून में कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए, मतलब कि वापस होने चाहिए? फिर मैं आगे कहती हूँ कि सरकार हमेशा बिलों के बारे में डिस्कशन के लिए तैयार है। अब सही ओपन माइंड और सही मैनर से हमें उनके साथ बैठना चाहिए। क्योंकि रामू वाले साहब इस बिल का जो है वो विरोध कर चुके हैं, कहा कि सरकार को इस बिल वापस लेना चाहिए, इसलिए मैं ये सवाल दोबारा। वो रामू वालिया साहब की अपनी पावर है और मुझे और रामू वालिया साहब को अलग अलग देखा जाए। लेकिन कानून को कैसे देख रहे हो आप? कानून क्या किसानों के हक में है? इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा भाई अमेरिका में फार्मर है, वो ऐसे ही कानूनों से चल रहा है और बढ़िया फार्मिंग कर रहा है, पर मैं फिर कहूँगी कि किसानों को ओपन माइंडेडली और उनको आके बैठना चाहिए। और देखिए, थोड़ा सा सबको, जब कोई घर में भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए या टेंशन उत्पन्न हो जाए, तो सबको थोड़ा थोड़ा पीछे हटना, झुकना पड़ता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो बीच में कोई रास्ता होना चाहिए। तो मैं फिर कहती हूँ कि मैं ब्रिज का काम करूँगी किसानों के और गवर्नमेंट के बीच में।